हम बताने वाले हैं MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5 में ट्रेडिंग कैसे करें। इसमें भी कोई भी लॉगिन अकाउंट आईडी कैसे हम लॉगिन करें, कैसे चार्ट सेटअप करें, कैसे डिपॉजिट मिलता है, यानी सारी चीज़ कैसे पेयर में ट्रेडिंग करें, यानी सारा बाय लिमिट सेल लिमिट जितने भी चीज़ें हैं A to Z सारी नॉलेज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो कोई भी अगर वीडियो नहीं देखना हो, जरा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। और यहाँ तक मैं रियल अकाउंट में लाइव ट्रेड करके भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें टू जेड बताएंगे, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। और उसके पहले बता दें, और फ्री के सिग्नल्स पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम आ जाते हैं स्टेप पे। और फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गया ब्रोकर में। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, चाहे मेटा ट्रेडर 4 हो या MT5 हो, तो उसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको ब्रोकर में अकाउंट होना जरूरी है। ब्रोकर में अकाउंट कैसे बनाएं, क्या चीज़ें हैं, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इसका रजिस्ट्रेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसलिए क्या है, उस वीडियो को देख के और या डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके अकाउंट्स बना सकते हो। अब ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है, तो जिन लोगों ने नहीं बनाया सबसे पहले अकाउंट्स बना लें, उसके वीडियो भी वो वाला देख लें, उसके बाद आगे का प्रोसेस बता दें। तो इसमें ब्रोकर में अकाउंट होना जरूरी होता है, क्योंकि जो डिपॉजिट एंड विड्रॉ होता है वही सेम होता है। अब डिपॉजिट ब्रोकर में कैसे किया जाता है, कैसे विड्रॉ किया जाता है, वो मेथड के भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसमें हमें हमें क्या चाहिए, MT5 यानी मेटा डेटा 5 का हमें लॉगिन आईडी लॉगिन पासवर्ड आइए। तो ब्रोकर से हमें अकाउंट बनाना होगा। तो सिंपल सा वो चीज़ें बनाना बताएंगे, उसके बाद हम MT5 में चलेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो, हमने ओपन किया ब्रोकर आईडी, तो यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे मल्टीपल टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसका जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है इस पर ये करें, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा, और मल्टीपल आप MT4 MT5 क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई क्राइटेरिया यानी ब्रोकर की आईडी बनी, उसके अंदर चाहे जितना अनलिमिटेड आईडी ओपन करो, समझ रहे हो। तो नॉर्मली सा अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ जो कंटिन्यू बटन है हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल सा आता है डेमो एंड रियल। तो डेमो रियल जो भी आपको खोलना है, पहले डेमो करें फर्स्ट टाइम, अगर एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो नॉर्मल सा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रियल रियल खोल रहे हैं। ऑलरेडी ब्रोकर में आईडी बनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो न्यू है वो एक बार वीडियो देख के एकदम पहले ब्रोकर में आईडी बनाए फिर ये बनाए। तो यहाँ पे लेवरेज, अब लेवरेज आता है, लेवरेज अपने अकॉर्डिंग रख लें, लेवरेज जितना हाई रखें उतने बड़े लॉट लगा सकते हो, उतना हाई रिस्क होगा। तो जो भी ये लेवरेज रख लें इतना ही, मैं इसको कम ही रखें अगर तो अच्छा है, बेटर है 150 रखें या 100 रखें, तो कम रखें, ये रिस्क कम रहेगा। अगर हाँ आपके ऑर्डर नहीं लग रहे हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे करेंसी USD रहने देना है, और ये निक नेम में कुछ भी डाल दो, जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं एग्जाम्पल टेस्ट, तो कोई भी नाम डाल दो। अब यहाँ पे पासवर्ड में कोई भी डाल देना है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पासवर्ड देख सकते हो, इस तरह थोड़ा डालना है, कैपिटल में 1 लेटर कैपिटल में होना चाहिए यहाँ पे फ्रेंड देख लो, एक ऐसे पासवर्ड इस तरह थोड़ा डालना मिक्स करके, तो जाके होगा सिंपल से। फिर उसके बाद क्या, क्रिएट अकाउंट हम कर लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट्स बन गया, और मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं वो सब अपने टर्मिनल में लॉगिन कर सकते हो। तो अकाउंट बन गया। सिंपल सा हमें करना क्या है, यहाँ पे नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन पे, इस पे जैसे क्लिक, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा। और देखो लिवरेज कभी भी बढ़ाना चाहे ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिवरेज चेंज बढ़ा सकते हो, तो लिवरेज बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो 1.5 से 1000 कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका सर्वर आ गया है, सर्वर आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे MT ID है, तो ये दोनों चीज़ें आपको लिख लेना है। तो नॉर्मल सा हम क्या करेंगे, सर्वर कॉपी कर लिए, यहाँ पे क्लिक करके ये कॉपी कर लिए। अब चले जाना है MT5। फ्रेंड यहाँ पे MT5 में आ जाना है। आप कोई भी ब्रोकर हो, किसी भी ब्रोकर का MT5 अकाउंट हमने क्रिएट किया है, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। सिंपल सा वो चीज़ें आपको सर्वर है, MT ID और पासवर्ड याद होना चाहिए। अब सिंपल सा यहाँ 3 लाइन है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करें इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद सिंपल सा आपको मैनेज अकाउंट जो है इस पर हमें क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही क्लिक करो, यहाँ पे देखो मेरे मल्टीपल अकाउंट ओपन है। सिंपल सा आपको ऊपर प्लस बटन जो है इस पर हमें क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही इस पर क्लिक करो, यहाँ फाइंड ब्रोकर में आपको वही सर्वर डाल देना है जो आपने कॉपी किया। तो सिंपल सा यहाँ पेस्ट मैं कर दे रहा हूँ सर्वर को। अब मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे भी नाम आ जाएगा, ये देखो एक्सनेस टेक्नोलॉजी करके नेम आ गया, एक्सनेस MT5 रियल 17 है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे हम, उसके बाद देखो यहाँ पे ये इस पर क्लिक करके 17 कर देना है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, MT17, ये देखो एकदम नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है MT5 रियल 17। ये चीज़ें एकदम सही करनी है, तभी ID लॉगिन। अब सिंपल से यहाँ पे अपनी लॉगिन ID कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड सिंपल से यहाँ मैं आ गया, यहाँ पे क्या है अपनी लॉगिन ID में
इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा और पासवर्ड तो जो बनाया हूँ वो बड़ा ही है, तो इसको भी हमने कॉपी कर लिया। अब सिंपल सा यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ इसको पेस्ट क्या पासवर्ड में डाल के सिंपल सा पासवर्ड डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन में हमें क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहाँ पे जैसे क्लिक करो इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी आपकी आईडी लॉगिन हो गई। आपका देखो नेम दिखने लगा, आपका बैलेंस दिखने लगा, जीरो है, कुछ आपने डिपॉजिट नहीं किया तो जीरो है। अगर किसी अदर MT4 में है तो इजीली MT5 में है तो उसी के अंदर ट्रांसफ़र इंटरली कर सकते हो। तो ये चीज़ें इतनी ओपन हो गई, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या, अब देखो यहाँ पर नीचे नीचे मेरी जा रही है यहाँ पर क्वेट्स जो लिखा हुआ है एकदम नीचे स्टार्टिंग में, यहाँ पर देखो ये क्वेट्स पे सबसे पहले क्लिक करना है आपको। देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल पेयर्स आ गए, यहाँ पे पेयर्स आ गए। अब यानी यहाँ पे जो पेयर हैं यानी यहाँ पे इसको स्टॉक बोल सकते हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करो क्रिप्टोज दिखते हैं। अब यहाँ पे एक यहाँ पे सामान आ गया, आपकी बाजार आ गई, मार्केट आ गई, अब आप जो इस चीज़ का खरीदारी करना चाहते हो। लेकिन यहाँ अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहो वो चीज़ दिख ही नहीं रहा। तो नॉर्मल सा फर्स्ट करना क्या है आपको, सिंपल सा यहाँ प्लस बटन है इस पर क्लिक करना। वो पेयर टू जैसे ज़्यादातर लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, USD में करते हैं, तो यहाँ पे प्लस पे जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे सर्च करेंगे ऊपर फाइंड में, क्योंकि गोल्ड का नाम XA USD भी है, तो जैसे हम सर्च करेंगे ये देखो XA USD, तो ये देखो गोल्ड लिखा हुआ है। तो ये नहीं कि XA USD कहीं लिखा है तो ये समझो ये गोल्ड नहीं है, इसी को गोल्ड भी कहते हैं, इसी को XA USD, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे बाहर आ जाएगा। अब इसी में अगर हमें BTC में करना है, BTC USD कर देंगे, क्योंकि बिटकॉइन में भी लोग ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन हमेशा ट्रेडिंग होती ही रहती है, ये बंद नहीं है। तो बाकी गोल्ड हो गया फॉरेक्स, इस पर ऐसे टच करेंगे बाहर आ जाएगा। अब जैसे USD भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं मोस्टली, तो USD भी क्लिक करके बाहर आ गए। अब देखेंगे ना बाहर आगे एकदम नीचे जाओगे ये देखो पेयर्स आ गए, ये अब ये चीज़ें आ गई, समझ रहे हो फ्रेंड। अब यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, अब यहाँ पे आपको समझाएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखना, ये तो ये हो गई। अब ये यहाँ पे देखो 200 लिखा है, 200, लेकिन ये लास्ट का एक जीरो घटा देना, 20 यानी 20 ही समझ लेना। एक हिसाब से आगे वाला जो है उसको ये देखना है, यानी दो पिप्स, यानी 2 पिप क्या है, ब्रोकरेज यानी ब्रोकर कमीशन। अगर आप ट्रेड लगाते हो बाई सेल जो भी, तो माइनस में ट्रेड करोगे। अभी इसको लाइव करके हम आपको दिखाएंगे, रियल अकाउंट अपना खोल के लाइव अकाउंट में। तो ये स्प्रेड है जितना भी है बिटकॉइन में समझो चल रहा है। इसमें बिटकॉइन में लगभग एक पीप 1.5 पीप ऐसे आसपास चल रहा है, तो बिटकॉइन में देख सकते हो। तो यहाँ पे तो ये बिटकॉइन में 1 पीप चल रहा है, बिटकॉइन में 3 पॉइंट लगभग लास्ट का मत काउंट करो, यानी सबसे 12 सेंट आगे का 2 अंक, और इसमें अगर जोड़ोगे तो 20 सेंट ऐसे करके ब्रोकरेज है। तो इसमें बड़े लॉट मारते हो तो ज़्यादा, वो अभी मगर लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इससे ये समझ लो कि ये सब ब्रोकरेज है। तो बाकी अदर पेयर में नहीं जाना, जो ज़्यादा पॉपुलर है ऐसे में ट्रेड करना है। बाकी ये पेंशन पे क्लिक करके ऐसे सारे पेयर डिलीट कर सकते हो, ऐसे टिक लगा के जो जो ट्रेड करना है इस पेज पे हमने कहा बाकी उड़ा दो, तो इतना ही बचे अब। तो अब ये चीज़ें हो गई। अब ये तो ये चीज़ें हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रेंड ये हमने अपना रियल अकाउंट ओपन कर लिया, फंड है। तो सिंपल सा जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन एग्जांपल, बिटकॉइन में हमें ट्रेड करना है, तो ये रहा स्प्रेड अकाउंट है, इसमें कमीशन बहुत कम होता है। तो इसमें सबसे पहले इस पे जैसे ही आप टच करोगे, और इधर तो यहाँ पे रेट दिखा रहा है, ये 2 रेट होता है, बीच में ये जो ब्रोकरेज होता है इसका डिफरेंस रहता है। खैर अभी तो जीरो चल रहा है इसमें, क्योंकि राइट स्प्रेड मेरा अकाउंट बनाया हूँ एक्सनेस में ही। तो अभी इसका लो और हाई दिखा रहा है, ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे सिंपल जैसे कि हमें इस पे जैसे ही बिटकॉइन में हमें ट्रेड करना है, तो नॉर्मल जैसे क्लिक करें यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे, चार्ट, प्रॉपर्टीज, बाकी बहुत चीज़ें, लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब नॉर्मल से यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो किसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है। यहाँ पे जो आप 1 स्टैंडर्ड लॉट मारोगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइज से पता चलता है, 1 स्टैंडर्ड लॉट मारोगे यानी 1 बिटकॉइन आपको मिल जाएगा। 1 स्टैंडर्ड लॉट अगर मारोगे तो 1 स्टैंडर्ड लॉट में लगभग 100 माइक्रो लॉट होते हैं, समझ रहे हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज चेक कर सकते हो। लेकिन अब क्या है, हमें क्या ऑर्डर मारना है, तो यहाँ पे सिंपल सा BTC USD पे ऐसे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम कहेंगे हमेशा चार्ट ओपन करो। तो चार्ट पे और न्यू ऑर्डर से भी जा सकते हो, लेकिन हमने जैसे ही चार्ट ओपन किया, ये देखो चार्ट ओपन हो गया, ये तो चार्ट ओपन हो गया। अब सबसे पहले तो चार्ट की आप सेटिंग कर लेना, आपका ब्लैक या उल्टा सीधा ऐसे मेरी तरह सादा है, क्लीन नहीं आ रहा होगा। तो नॉर्मल सा ऐसे चार्ट पे ऐसे एक बार टच करोगे, बीच में कहीं भी चार्ट के ऐसे बीच में ऐसे टच किए ना, तो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे जब आ जाएगा तो यहाँ सेटिंग होती है, इस पर हमें क्लिक करना है एक बार। ऐसे ही जैसे क्लिक करें काफ़ी ऑप्शन आएंगे, तो एकदम नीचे जाना है और नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन कलर्स का। तो ये कलर्स पे हमें एक बार टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे फर्स्ट आपको ये बैकग्राउंड में व्हाइट सेलेक्ट कर देना है, फिर फोरग्राउंड में ब्लैक कर देना है, ग्रिड में भी व्हाइट कर देना है, बार अप में अपना नीला या जो भी कर देना है, और बार डाउन में रेड कर देना है, बुल कैंडल में नीला ही कर देना है, बियर कैंडल में रेड कर देना है। बस इतना चीज चेंज करके डन कर दो कि एकदम मेरी तरह क्लीन चार्ट हो जाएगा, जैसे कि है ये मेरी तरह एकदम क्लीन हो जाएगा। और अगर कोई इंडिकेटर वगैरह लगा है तो अगर और गजीन है तो इंडिकेटर वगैरह तो यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ये देखो जैसे मुझे इंडिकेटर होगा ना, इस पर टच करके इंडिकेटर भी जाए, एकदम देखो प्लेन सादा चार्ट हो गया। जितना सादा रहता है उतना अच्छा रहता है। अब ये तो ये चीज हो गई। और इसकी बात यही बीच में ही क्लिक करो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। कुछ लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग क्या है 1 मिनट में करते हैं, लेकिन कुछ लोग मल्टीपल टाइम, कुछ लोग डे वन के अकॉर्डिंग स्विंग ट्रेड करते हैं। तो ये अलग अलग, ये तो अपनी ट्रेडिंग के ऊपर है, स्टाइल है, कौन किस हिसाब से ट्रेडिंग करता है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ट अपना छोटा बड़ा करता है। और यहाँ से साइड में ऐसे ऊपर नीचे करोगे ऐसे ना, ये चार्ट छोटा बड़ा होता है, सारी चीजें होती हैं यहाँ पे पूरा हमें। और ऊपर ऊपर दिखा, ऊपर भी कई ऑप्शन है, तो ऊपर भी आप देखा ये यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी अपना क्या है टाइम फ्रेम चेंज वगैरह कर सकते हो, यहाँ से भी वही सेम चीजें हैं। और अगर कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना चाहते हो, ये जो इस पे क्लिक है, इस पे अगर क्लिक करोगे और ये प्लस पे जाओगे, यहाँ मल्टीपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आप ज़्यादा मैं मोस्टली इंडिकेटर यूज नहीं करता, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको लगाना है एग्जाम्पल मूविंग एवरेज, तो जस्ट इस पे टच करोगे और अगर सेटिंग वोटिंग चेंज करनी है कर डन करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगी। देखो लग गया। तो इस तरह इंडिकेटर लगा सकते हो। तो ये ऊपर की चीजें हो गई। और फिर ऊपर की जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन इसका मतलब आप जानना चाह रहे हो, तो इस पे हम टच करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही टच करोगे, यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो, बाई या सेल लिमिट, समझ रहे हो। अब जैसे ही इस पे टच करोगे, अब आपको दिख रहा है, ये देखो ये आ गया, सारी चीजें आ गई, ये नीचे भी एक बॉक्स टाइप का आ गया। तो अब इससे होगा क्या, जैसे कि एग्जांपल हमें बाई लिमिट या सेल लिमिट जो चीज लगाना है यहीं से डायरेक्टली ना, तो ऐसे देखो ये जहाँ पे रखेंगे ये सेल लिमिट है, तो सेल लिमिट है, ये देख रहे हो सेल लिमिट। अब मार्केट यहाँ पे मैंने रेट रख दिया, यहाँ पे रख दिया ये आर ओ ला के, तो देखो ये रेट दिखा रहा है, इतना रेट का बाई लिमिट लगेगा। और करंट मार्केट यहाँ है। अब सिंपल सा यहाँ पे सिंपल सा ये आर ओ है ना, आर ओ क्या, अब यहीं पे अगर आपको लग रहा है एस एल भी लगा दें, तो ये एस एल पे एक बार टच करना होगा, जैसे एस एल पे तो एक पाई और आ जाएगी, तो जैसे इसके ऊपर हम एस एल लगा दें स्टॉप लॉस, यानी कि अगर मार्केट आए यहाँ पे, ये जो रेट है लिमिट वाली, इस पे मेरी खरीदारी हो जाए, और यहाँ पे अगर ऊपर जाए इस पे टच करे, मेरा लॉस होकर निकल जाए, अगर नहीं मेरे दिशा में रहेगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये चीज होगा। और यहीं पे टीपी पे, अगर यहीं पे आप टीपी पे टच करोगे तो टीपी भी एक पाई आ जाएगा, ये टीपी, ये तो एसएल हो गया, ये टीपी पकड़ के ये यहाँ लाके मैंने यहाँ नीचे टीपी रख दिया कि यहाँ से खरीदारी हो मार्केट यहाँ तक, यहाँ मतलब खरीदारी होगी, यहाँ से मार्केट आए यहाँ टीपी हो जाए। अगर यहाँ खरीदारी हो तो उल्टा जाएगी, तो भाई इतना लॉस होकर निकल, यानी 1-2 रुपए जो भी लॉस सेट किए वो लो। ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये इस तरह लिमिट लगा सकते हो। फिर ये जो सेट हो गया, इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करो, ये देखो यहाँ भी आ गया मार्केट में, ये आपका स्टॉप लॉस, टीपी, एंट्री प्राइस सब लग गया। अब यहाँ पे लॉट साइज हो गया, और यहाँ पे देखो उसके बाद सिंपल सा फिर क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा प्लेस होता, प्लेस जैसे ही करोगे वैसे ही आर्डर लग जाएगा। और ये बहुत बड़ा लॉट है, इतना लॉट लगाना नहीं है फिलहाल, जैसे बताने के लिए नॉर्मल। अब जैसे ही यहाँ पे 0.1, ये भी बताने का वो नहीं है, लेकिन तभी ये ऐसे आर्डर लग जाएगा। तो ये फीचर हो गया सेल लिमिट। अब अभी ये आर्डर पेंडिंग में है, क्योंकि ये रेट यहाँ तक आएगा तो ही खरीदारी होगी, अदरवाइज समझो पेंडिंग में डिलीट कर सकते हो। तो लेकिन अब ये फीचर, ये इसके बारे में हमने बता दिया। अब ये वाले फीचर देखते हैं, ये क्या है लास्ट वाला। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये देखो 2 बटन आ जाएगा बाई और सेल का। इस पे क्लिक किया, जैसे कुछ लोग इंस्टेंट ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट का जो रेट है, तो मार्केट का रेट है, एक तरफ देखो बाई लिखा हुआ, एक तरफ सेल लिखा हुआ, बीच में लॉट साइज लिखा हुआ। और लॉट साइज हमेशा कम कम $300 पे 0.01 का ही ट्रेड करेंगे, समझो ये, बस इससे ज्यादा ना करें। बाकी ये लॉट साइज ही मैटर करता है, इससे ये जितना ज्यादा बढ़ाओगे उससे ये मैटर करेगा, उतना ज्यादा आप सामान ज्यादा ले रहे हो, और उतना ज्यादा सामान ज्यादा लोगे, रिस्क बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ेगा। अब जैसे फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, अब नॉर्मली से इसका मतलब ये आ गया, देखो ये। अब सेल, अब काफी लोग कंफ्यूज है भाई, सेल सेल वाली बटन अगर यूज करोगे तो मार्केट अगर नीचे जाएगा, नहीं शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं, तो मार्केट यहाँ पे है अभी, तो अगर आपने सेल बटन से खरीदारी की तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो फ्रेंड। अब उसके बाद वहीं पे अगर बाई बटन से आपने खरीदारी की, बाई बटन के यानी लॉन्ग पोजीशन,
तो मार्केट यहाँ पे यहीं पे खरीद उठेगा तुरंत। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नीचे आई तो आपका लॉस होगा। और जितना फंड होगा उतना तक अगर माइनस चला गया तो वॉश आउट हो जाएगा, या फिर अपना स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो नॉर्मली सा। अब जैसे इंस्टेंट ट्रेड भी एक बार हम दिखा दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे। बिटकॉइन है इसलिए सैटरडे है तब भी चल रहा है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ना वो 30 सितंबर सैटरडे 2023 रात के 10:21 हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने सेल किया देखो ये आर्डर घूम रहा है, ये देखो लग गया। अब जो भी हमारे आर्डर लगते हैं ना वो ये देखो नीचे ट्रेड करके जो दिख रहा है ना इसमें दिखेंगे। तो इस पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ मेरा टोटल बैलेंस भी दिखेगा, जैसे कि मेरा देखो टोटल बैलेंस ये है एक्चुअल। और ये इक्विटी, इक्विटी वो चीज होती है यानी इस हिसाब से आपका, यानी जो रनिंग में ये देखो रनिंग में प्रॉफिट कितना गया या माइनस गया, तो इसमें मतलब ये बैलेंस घटता बढ़ता रहेगा। तो ये चीजें वो इक्विटी चीजें होती हैं। और ये मार्जिन आपका जिस हिसाब से फ्री रहेगा उस हिसाब से बड़े लॉट वगैरह लगा सकते हैं। मार्जिन है ये है तो यानी बड़े लॉट साइज, अगर ये माइनस में है तो ऑर्डर लगेंगे ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं, यानी जो लेवरेज लेते हो जितना लेवरेज लोगे उतना मार्जिन बढ़ जाएगा, फ्री मार्जिन। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, यानी इक्विटी यानी जो करंट यानी आपका प्रॉफिट चल रहा है, जैसे ये देखो क्योंकि आप प्रॉफिट जब तक क्लोज नहीं करोगे जब तक आपका प्रॉफिट बुक नहीं होगा, तो इसके हिसाब से रनिंग प्रॉफिट लॉस ये इसमें काउंट होता रहता है, बैलेंस ही रहता है आपका। तो ये चीजें आपकी ये हो गई। अब नॉर्मल आप देख सकते हो यहाँ पे आपके आर्डर चल रहे हैं, प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है। अभी आर्डर जब हमने ओपन किया माइनस से ओपन हुआ, वही होता है ब्रोकरेज, कंपनी में हम ब्रोकरेज ले लेती है। ब्रोकरेज भी लेते इस पे ऐसे टच करोगे ना फ्रेंड, जैसे कि आपने स्टॉप लॉस एग्जांपल नहीं लगाया तो स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हो। तो जैसे इस पे ऐसे साइड में स्वाइप करोगे लेफ्ट साइड ना, तो एक पेंसिल टाइप पहला आर्डर आ जाएगा। तो क्या आप इंस्टेंट मैनुअली ऐसे करके मैनुअल क्लोज कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करो क्लोज नाउ लॉस, क्लोज नाउ प्रॉफिट, तो खट से ये मैनुअल क्लोज हो जाएगा। समझ रही है एग्जाम्पल क्या मैनुअल क्लोज हो गया, ये आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखो मैनुअल क्लोज हो गया। अब जैसे ही मैनुअल क्लोज हुआ ये नीचे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आपको जाके देखना है, ये देखो ये यानी 4 सेंट में लॉस कर लिया, लॉस या प्रॉफिट जो भी कट लॉस यानी कर लिया। अब एग्जाम्पल दूसरा हम दिखाने के लिए चलो, फिर से हमने ऑर्डर लगा दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा सेट करेंगे बाई। अब यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस आप भूल गए तो स्टॉप लॉस और टीपी जरूर लगाएं कभी भी ट्रेडिंग करें। अब ऐसे राइट में लेफ्ट साइड में स्वाइप किया, पेंशन जो है पेंशन वाले पे क्लिक करेंगे, तो जो भी हमें स्टॉप लॉस लगाना है अपना जो भी लगाना है एग्जाम्पल 27,090, तो स्टॉप लॉस लगा दी, मॉडिफाई हो गया, देखो ये स्टॉप लॉस लग गया, ये स्टॉप लॉस लगा। टीपी नहीं लगाए तो टीपी भी लगा सकते हो, जैसे इसमें फिर चले जाना चाहे जितनी बार मॉडिफाई करो। 26 तो ये कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब चार्ट में भी देखोगे तो ये निशान आपको दिखने लगेगा, देखो ये आपको स्टॉप लॉस वगैरह लग गया ये। तो और इसी पे टच करके ट्रेल वगैरह भी ऐसे टच करोगे ऐसे ट्रेल कर सकते हो, कम जा रहा है ऐसे, जैसे प्रॉफिट में जा रहा है ऐसे ऐसे ट्रेलिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कर सकते हो, ऐसे करके ये नीचे चेंज करोगे चेंज हो जाएगा ऐसे। तो ये चीजें पूरा चीजें डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीजें कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ये स्टॉप लॉस, तो ये क्लोज कर 14 सेंट प्रॉफिट, इसको क्लोज ही कर दिया हमने। तो इस तरह ये ऑर्डर आप लगा सकते हो। ये तो हो गया सिंपल ऑर्डर लगाने के चाहिए एकदम मार्केट रेट में हो गया। अब हम पूरा भी ऑप्शन बताएंगे एक एक ऑप्शन, जैसे कि नॉर्मली ये एकदम आपको कोट्स में चले जाना जहाँ पे पेयर दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हो गई। अब नॉर्मल सा जो बचा है वो कोट्स का, तो सिंपल सा। और उसका एक चीज और है यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर बाय लिमिट इसको डिलीट कर दो, जैसे कि पता नहीं कब मारे तो सिर्फ सिखाने के लिए आपको इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये समझो इससे मतलब ये है कोई खरीदारी नहीं करो, जस्ट पेंडिंग लगाया था, अगर मार्केट आएगी तो खरीदारी होगी। और ये एक फीचर और रहता है MD5 में, डायरेक्टली यहीं से ब्रोकर के पास डिपॉजिट विड्रॉ, यानी बहुत इस पे टच करोगे ना तो ये देखो यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ ऑप्शन आ जाता है, बट ब्रोकर ही के पास, ब्रोकर की वेबसाइट खोल देता है, ये नहीं कि यहाँ से डिपॉजिट विड्रॉ होता नहीं। ये डिपॉजिट पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वहाँ जैसे कि एग्जाम्पल में विड्रॉ पे क्लिक किया ना, अब क्या है वेबसाइट पे ले एक्सएनएस के, तो वही ब्रोकर ही है डायरेक्टली, अब जाकर खोले चाहे यहाँ से क्लिक करें, तो एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ें हमने बता ही दी, विड्रॉ विड्रॉ का वीडियो मैंने डाला है तो वो देख के आप इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और उसके बाद ये जैसे रनिंग में ऑर्डर चल रहा है ऊपर नीचे करना चाहो, इससे ऑर्डर लगाना चाहो ये डायरेक्ट ही पहुंच जाओगे वहाँ BTC के चार्ट ओपन खुला। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ क्वेट्स में फिर जाएंगे नॉर्मली से, और BTC पे हम
क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ गया, न्यू ऑर्डर पे हमें जाना है। अब न्यू ऑर्डर पे हम चले गए। अब एक एक चीज़ें हम समझाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑर्डर जो है इस पे एक बार टच करना है। इस पे जैसे ही टच करना, सबसे पहले अपनी करेंसी देख लेना, हाँ किस में आप ट्रेड ले रहे हो, समझ रहे हो। ये सबसे पहले ये देखो बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी डॉलर, यानी हम जो खरीदारी करने जा रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं, वो बिटकॉइन में करने जा रहे हैं। अब इसमें कितने प्रकार के ऑर्डर लगते हैं भाई, लगभग 7 प्रकार के ऑर्डर लगते हैं। सारा ऑर्डर हम बताएंगे कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है मार्केट एग्जीक्यूशन। अब ये जो मार्केट एग्जीक्यूशन है ये कैसे काम करता है, समझ रहे हो। ये वाला जैसे ये जो कोई रेट चल रहा है करंट, जैसे ही इसका अगर लगा के आप ऑर्डर मारे, बाई या सेल जो भी किए, तो जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी पे आप खरीदारी कर लोगे, उसी पे इंटर हो जाओगे मार्केट में। इसका मतलब ये हो गया, समझ रहे हो फ्रेंड। अब वहीं पे बाई लिमिट आता है, बाई लिमिट आता है। अब जैसे कि बाई लिमिट आता है, बाई लिमिट जैसे कि मार्केट जो ये रेट चल रहा है, ये जो मैंने बाई खींची एग्जांपल, ये रेट चल रहा है मार्केट यहाँ पे, अब बाई लिमिट। लेकिन लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो हमें इस रेट में हमें नहीं खरीदना, समझ रहे हो, हमें इस रेट में नहीं खरीदना है। ये अगर यहाँ आएगा तो यहीं पे हम बाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये रेट पे आप लिमिट लगा के रख दोगे, समझ रहे हो। ये जैसे जैसे इस पे क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे जो रेट वो नीचे वाला, ये नीचे वाला रेट लगा के रख दोगे एस एल टी वी के साथ। तो मार्केट वहां आएगी, अपने आप खरीदारी हो जाएगी, प्रॉफिट होना रहेगा, प्रॉफिट होगी, नहीं तो एसएल लगा रहो एसएल होगा। तो इस तरह इसका यूज किया जाता है। यानी मार्केट का रेट 10 रुपये चल रहा है, लेकिन आपको 8 रुपये में खरीदना, तो 8 रुपये लगा के पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहेगा बाई लिमिट का। तो ये तरीका हो गया। अब वहीं पे क्या आता है हमें, सेल। अब वहीं पे सेल लिमिट। अब सेल लिमिट का सेम इसका ऑपोजिट होता है। अब एग्जांपल मार्केट ये है, ये करंट रेट मतलब मार्केट का चल रहा है, एग्जांपल ये 10 रुपये है, 10 रुपये चल रहा है, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं। ये जो हम पाई खींच रहे हैं इससे आप आइडिया लेना। लेकिन आप चाह रहे हो नहीं है हमें तो मार्केट, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग ले रहे हो ना, तो काम रहता है जितना और हाई रेट पे लोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में। तो आप चाह रहे हो नहीं भाई रेट तो 10 रुपये, लेकिन हमें तो चाहिए भाई 15 रुपये का। तो यहाँ भाई 15 रुपये का यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेल लिमिट लगा दिया। अब मार्केट यहाँ से आके यहाँ खट से आएगी, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर मार्केट नीचे आपका प्रॉफिट करा देगी। तो इस जगह पे सेल लिमिट यूज होता है। अब स्टॉप लॉस टीपीएफ जो रेट यहाँ पे डालना होगा अपना, वो रेट लगा देना कि ये ऑर्डर पे खरीदारी हो। तो इस तरह सेल लिमिट होता है, सेम उसका अपोजिट होता है। तो ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो ये चीजें हो गई सेल लिमिट। अब आता है आपका अगला नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाई स्टॉप। अब बाई स्टॉप बताएंगे और सेल स्टॉप, इस सिंपल सा बाई स्टॉप का अपोजिट सेल स्टॉप है। तो बाई स्टॉप सेल स्टॉप एक ही बार में बता देंगे। अब बाई स्टॉप पे जैसे हमने क्लिक कर दिया, चलो अब बाई स्टॉप का। अब एग्जांपल आपका मार्केट, हमारा ये लाइन देखना है, ये लाइन मैंने खींचा, आपकी लाइन रेट ये चल रहा है, ये जो लाइन खींचा यानी एग्जांपल 10 रुपये ये चल रहा है। अब लेकिन आपने क्या किया, बाई स्टॉप लगाना है। तो आप चाह रहे हो कि ये वाला जो रेट है, अभी तो मार्केट यहाँ चल रहा है, लेकिन इसको ब्रेक करे, ये ऊपर वाला यानी 15 रुपये ब्रेक करे, तो मार्केट में तुरंत यहाँ पे ऑर्डर लग जाओ, गम्मा से मार्केट ऊपर चली जाए। तो यानी ब्रेकआउट लेवल पे लगाया जाता है, तो वहां पे बाई स्टॉप का यूज किया जाता है। अब आप समझ गए होगे, यानी रेट यहाँ पे था लेकिन आपने यहाँ बाई स्टॉप लगाया। अब यहाँ यहाँ इसका ब्रेकआउट किया, खट से यहाँ पे एक्टिवेट आता है, ऊपर प्रॉफिट, समझ रहे हो ऐसे इसका। इस तरह ये हो गया। अब वहीं पे अगर सेल स्टॉप की बात करें, तो सेल स्टॉप रेट ये चल रहा है, रेट ये चल रहा है, लेकिन आप 10 रुपये, अब आप यहाँ पे लगाए 8 रुपये कि 8 रुपये को तोड़े तो मेरा रेट 8 रुपये पे बाई हो। तो गम से यहाँ रेट चल रही तो मार्केट गन्ना से यहाँ खट से यहाँ टूटा, आपका ऑर्डर भी एक्टिवेट हो, गन्ना से ऊपर प्रॉफिट सेल यानी शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह सेल स्टॉप होता है। अब इस ये तो ये हो गया, चलो ये चीजें आप जानते ही रहे होंगे। अब ये दो ही, ये बाई स्टॉप और लिमिट, ये क्या है, बाई स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप। तो अब इस पे हम क्लिक करते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे कि मार्केट ये तो करंट चल रही है, ये वाला जो मैंने पाई खींचा ये मार्केट का रेट है, यानी 10 रुपये यहाँ चल रही है। लेकिन आप चाह रहे हो ये जो 10 रुपये है ये बाई स्टॉप लिमिट लगाए, तो ये क्या है, 15 पे जाए, यानी ये 15 पे जाए, टच करे, 15 पे टच करे, और नीचे भी 13 पे आए तो मेरा लिमिट लगे, समझ रहे हो।
तो यहाँ पे, तो ये जो रेट यहाँ पे डालोगे ऊपर जिसको टच करे तो वो वाला रेट 15 रुपए वाला एग्जाम्पल यहाँ डालोगे, और जिस पे खरीदारी हो जाए तो वो वाला रेट इसमें डालोगे। यानी नीचे 13 पे है तो मेरी खरी, यानी कुछ लोग रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे इस तरह लिमिट लगाया जाता है। यानी गया 15 टेस्ट किया, 13 पे आया, गम्मा से आपका ऑर्डर खरीदो, फिर गम्मा से ऊपर प्रॉफिट। तो उसी तरह यहाँ पे आपने 15 लगाया, 15 टच किया, लेवल यानी टूट गया, यानी ब्रेकआउट हो गया, तो रीटेस्ट दिया, तो ये रीटेस्ट वाला रेट इस पे खरीदारी हो गई। बाकी SLDP हो तो अपने अकॉर्डिंग लगा दोगे। तो इस तरह ये यूज होता है, यानी रीटेस्ट पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है। और यही सेल स्टॉप सेम अपोजिट होता है। अब सेल स्टॉप जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल, ये मेरा रेट है, ये पाई को रेट समझना है, बार बार समझा रहे हैं। अब ये करंट रेट मेरा चल रहा है, लेकिन अब ये 10 रुपए रेट करंट है। अब आप मार्केट यहाँ पे है 8 रुपए, 8 क्या, चलो 6 रुपए बोल रहे हैं। अब आप चाह रहे हो भाई 6 रुपए जाए, 6 रुपए टच करे तो रीटेस्ट करे। उसके बाद अब मान लो हमारी मार्केट यहाँ से चलते गए 6 रुपए टच की। अब यहाँ पे 6 रुपए एग्जाम्पल रेट डाले तो 6 रुपए जैसे टच की वैसे ऑर्डर यानी का पेंडिंग आपका लग जाएगा। अब मार्केट 6 से 8 जब रीटेस्ट करे, अब जैसे रीट 8 करी, अब 8 रुपए यहाँ डाले हो, अब रीटेस्ट करिए, आपका ऑर्डर एक्टिवेट, गम्मा से नीचे आपको प्रॉफिट। तो इस तरह ये काम करता है, समझ रहे हैं। अब आपका सब समझ में आ गया, ये तो पूरा आप एग्जैक्ट समझ में आ गया क्या चीजें। अब ये लॉट साइज भी बता देंगे। लॉट साइज यार ये चीजें हैं, जैसे कि आपका समझाते हैं, लॉट साइज अगर बड़ा छोटा करोगे। अब एग्जांपल आप 0.01 का जो लगाए हो, अगर ये अगर लगा है तो आपका जैसे लोग बोलते हैं 10 पिप प्रॉफिट हुआ, 10 पिप है। तो इस अगर ये वाला लॉट लगा है तो आपका $1 प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे अगर आपने इसको इसको कर दिया डायरेक्टली, अगर उसी 10 पिप में देखो, इसको अगर कर दिया डायरेक्टली 1.0 है, तो आपका आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 ही पिप का कैलकुलेशन बता रहे हैं एग्जाम्पल, 10 ही पिप का, ये 10 ही पिप कैलकुलेशन है। लेकिन अब स्टैंडर्ड यानी 0.1 मैक्रो में $1 प्रॉफिट, लेकिन अब 100 डालने पे क्या हो गया, डायरेक्टली हमें क्या $100 प्रॉफिट हो जा रहा। 100 यानी एक स्टैंडर्ड में 100 माइक्रो लॉट होते हैं, उसको माइक्रो लॉट बोलते हैं। तो पिप उतना, मार्केट 10 ही पिप मूव हो रही है, लेकिन आपके लॉट साइज से प्रॉफिट आपका $100 हो रहा है। अगर वहीं पे 5 स्टैंडर्ड मार दिए 500 होगा, 100 स्टैंडर्ड मार दिए 100 से हमें 1000 प्रॉफिट हुआ डॉलर। तो इस तरह, तो ये लेकिन लॉट साइज हमेशा इतना बड़ा मत लगाएं। ये फंड जब आपका जो नॉलेज अच्छी हो जाए तो इसको यूज करें, ये जितना बड़ा लगाएं 0.01 लगाएं। 0.1 से एक हिसाब से जो भी करेंसी पेयर होता है वो उसमें क्या है, 1 लाख की क्वांटिटी होती है। 1 स्टैंडर्ड मार रहे हो तो 1 लाख क्वांटिटी खरीद रहे हो, लेकिन नॉर्मली अगर 0.01 मार रहे हो तो 1,000 क्वांटिटी, यानी 1,000 वो सामान खरीद ले रहे हो जो भी चीजें। तो इस तरह होता है। लेकिन ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन का अलग ही सिस्टम है, करेंसी पेयर की मार रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये तो ये हो गया, चलो अब यहाँ पे होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए, अब यहाँ पे अपना, यहाँ पे ऊपर ऊपर क्लिक करके अपना लास्ट वीक का देख सकते हो, लास्ट मंथ का देख सकते हो। कस्टम पे क्लिक करके अपने डेट वाइज, जैसे यहाँ का क्लिक कर दी, यहाँ के ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ जैसे ये देखो, यहाँ का जैसे 25 से 30 कर दिया, ऐसे कर दी, ये देखो मेरा दिखाने लगा जो मैं वीक का ट्रेड किया था, ओवरऑल $5 लॉस में, यानी ये जितने भी ट्रेड लिए थे। तो ऐसे वीकली जिस वाइज देखना चाहो इसलिए ऐसे करके देख सकते हो अपनी चीजें। अगर यहाँ पे और भी चीजें हैं, यहाँ पे क्लिक करके मतलब ऊपर प्रॉफिट वाला दिखे, लॉस दिखे, ये सब चीजें चेंज वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हो। ये करेंसी ओनली बिटकॉइन का ही प्रॉफिट दिखे, जो करेंसी जैसे मल्टीपल पेयर में आपने ट्रेड किया, तो अब चलो नहीं बिटकॉइन का ही ओनली दिखे तो वही चीजें दिखेगी। तो ये चीजें हैं फ्रेंड। फ्रेंड लगभग हमने सारी चीजें बता दी है, देख लो जो भी चीजें हमने बताई ऑलरेडी रियल अकाउंट पे हमने बताई है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रियल अकाउंट है सारा, तो सारी चीज़ रियल पे बताई हमने। तो बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।